प्रयास, मतलब और क्या कहूँ मैं। और एनएमओपीएस की जितनी भी रैलियां हो, इसमें आप सबका बहुत योगदान रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ नरेश ठाकुर जी को और पूरी टीम को। दूसरा, जो अभी आईटी सेल की बात अभी भरत जी ने किया, आज के डेट में आईटी सेल बहुत अच्छा काम कर रही है आपके यहाँ, बहुत अच्छा और बड़ी बहुत ही बारीकी से, बहुत व्यवस्थित तरीके से। मैं तो कुछ थोड़ा सा जो आईटी सेल की इंचार्ज आपके हैं उनसे मैं भी थोड़ा सा कभी बात करूंगा और मैं थोड़ा सा और उसको बेहतर करूं और एनएमओपीएस की जो आईटी सेल और उसको सशक्त करें उस अनुभव से लेकर के। दूसरा, कैलेंडर जो आपने जारी किया था, ये नजीर था, हमको लगता है हिंदुस्तान का पहला वो आपका कैलेंडर था जो एनपीएस से संबंधित पदाधिकारियों से था। इन सब की मैं तारीफ करते हुए दो बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जितनी बातें मैंने कही, ये मैंने दिल से अपनी बातें कही, किसी की तारीफ में नहीं कही। जो मैं देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, उसको मैंने कहा और सच है वो कहा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को जो टारगेट है बहुत बड़ा है और किससे है? राजनेताओं से। इस देश का राजनेता बहुत घात है, किसी भी दल का हो, किसी भी सत्ता हो, उनका सबका चरित्र एक है। मैंने शिमला की रैली में जब कहा तब भी मैंने ये बात कहा, तो मुझे याद है कि आप राजनीतिक दलों के बीच में विभेद नहीं करें, उनका चरित्र एक है, झंडा एजेंडा अलग अलग है, लेकिन चरित्र सबका एक। जो सत्ता से बाहर रहता है वो कहता है आपकी मांग बहुत अच्छी है, जो सत्ता में आता है वो कहता है ये तो सुनने लायक नहीं है, इसे बहुत समस्या आएगी। समस्या क्या बताते हैं लोग? पैसे की कमी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम सारे जिले के लोग, ब्लॉक के लोग, प्रदेश की टीम के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सबके बात एक गंभीरता से कहना चाहता हूँ, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं इस बात को सिर्फ यूं भावना में नहीं कह रहा हूं, तर्क के साथ कह रहा हूं। अगर पैसे की कमी होती तो क्या इसी देश का सांसद, एमपी, एमएलए 4 पेंशन लेता? क्या आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उड़न खटोला आया है, इसी बीच में आया है? उसका कितना बड़ा बजट है आप सब जानते हैं। ये तर्क कोई दे कि पैसा नहीं इसलिए नहीं देना चाहते हैं, एकदम गैर जिम्मेदारी बात और झूठ बोलने वाली बात। नियत का सवाल है, पैसे का सवाल नहीं। नियत क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि उनको लगता है जो पढ़ा लिखा कर्मचारी वर्ग है, अगर इसको हम ज्यादा सुरक्षित रखेंगे, ज्यादा बेहतर करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये विचारक होता है, विचार देता है, समाज को जागरूक करता है। तो जो उनकी राजनेताओं की अंधेर गर्दी है, वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में जागरूकता पैदा होगी, वो बढ़े जाएगा। तो इस वजह से वो दहशत में है। पैसे की कोई कमी नहीं। अगर पैसे की कमी हो तो दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम बहुत बड़ा चल रहा है, वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा चार्टर प्लेन आया है। तो तमाम चीजें, हमारे डीए रोक दिए गए हैं, हमारे एक दिन के वेतन ले लिए गए, सब हमने दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से, इस कोरोना टाइम में अगर सबसे ज्यादा बेहतर काम किसी ने किया तो वही सरकारी कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे जो विभागों के लोग हैं। और उस दौर में जब हम सब ने मिलकर के सबसे बेस्ट किया है, उस दौर में हमको निजीकरण तक धकेला जाता है। मैं निजीकरण पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि एनपीएस और निजीकरण अलग अलग चीज नहीं है। एनपीएस एक बड़ा क्षेत्र है, उसका एक छोटा सा पार्ट है एनपीएस, निजीकरण का बहुत छोटा सा पार्ट। एनपीएस क्या है? पेंशन का निजीकरण। संविदा क्या है? नौकरियों का निजीकरण। संस्थाओं का निजीकरण, मतलब सब खत्म। और हम लोग, बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूं, हम लोग लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोग नौकरी में आते हैं। अगर संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, अगर संस्थाएं की सब जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में चली जाएगी, गवर्नमेंट की नहीं रहेगी, तो फिर ये बहुत दुखद होगा और हम सब पढ़ लिख कर करें क्या? जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो हमें वेलफेयर स्टेट बोलता है। वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट बनाया जा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट में जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, ये सब चीजें सरकार के पूरी तरह नियंत्रण में होनी चाहिए। एक गरीब व्यक्ति कैसे जाएगा? आज हम लोग अपने नौकरी में आए, हम अपने को सेफ महसूस करते हैं, लेकिन पेंशन नहीं तो सेफ नहीं महसूस करते। अगर पेंशन हो जाए तो हम लोग अपने को सेफ महसूस करते हैं। नहीं कि जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास का व्यक्ति जो सर्विस में आया है वो अपनी सुरक्षित महसूस करे, और सरकार का काम है सुरक्षा देना। और कोरोना टाइम में मैं
और नर्स को मैं सल्यूट करता हूं कि जिस विपरीत परिस्थितियों में वो सब खड़े रहे और जिस तरह का काम करो जान दे करके। अब इससे ज्यादा शहादत क्या हो सकती है? एक कर्मचारी अगर इस मानवता पर जो संकट आया, देश पर जो संकट आया, उस पर अपनी जान दे दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है? और क्या लेंगे आप? मैं तो कहता हूं सरकारों के पास एक शानदार, ये दुख के समय एक बड़ा मौका है जब सरकारें पुरानी पेंशन को लागू करें और दे कर्मचारियों के गिफ्ट दें कि भाई हमारे कर्मचारी इतना बड़ा काम किया है, मैं इनको पुरस्कार स्वरूप ये पुरानी पेंशन बहाल करते हैं और बहुत बड़ा बजट उनको खुद मिल जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं। अब बहुत सारा पेंशन आंदोलन की और एनपीएस ओपीएस सब आप सब जानते हैं, सारे लोग लीडर हैं यहाँ पर जो भी हैं। मैं एक तो ये भ्रम हटा देना है, दूसरा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी होता है कि अरे प्रदीप ठाकुर जी आपने अभी क्या किया,